हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। वेडनेसडे 3 तारीख है, आज 3 जून। सो आज 3 जून की एनर्जीज़ हम पिक करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ के हवाले से या आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज़ आती हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में फॉर ऑल साइंस। ऑफ कोर्स पर्सनल सेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओह, ग्रीविंग, प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज। एक कार्ड और लूँगी। अच्छा, एक बात तो है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, डोंट वरी। अगर कोई भी सिचुएशन चल रही है ना लाइफ में, आप अपने एंसेस्टर्स, आपके गाइडेंस एंजल्स, आप प्रोटेक्टेड हो। सो उस बारे में ज़्यादा ना सोचो। और जहाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, जैसे समटाइम्स हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए जहाँ हम बार बार जा रहे होते हैं और बार बार हमें वहाँ पे पेन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम उस जगह पर जब जाना बंद कर दें तो हमें वो तकलीफ़ और पेन नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा, ज़ाहिर बात है। अटैचमेंट्स होती हैं, किसी के साथ कनेक्शन होता है, इतना इजी नहीं होता है। बट और ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको छोड़ के कहीं और लग जाओ, ठीक है, नहीं। मतलब ये है कि कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो और वक्त का इंतज़ार करो और अपने आप को इस ग्रीविंग वाली, इस दुख तकलीफ़ वाली एनर्जी से बाहर निकालो। या फिर यहाँ पर कोई और पर्सन है जो आप क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है ना। आपने ये देखो बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। तो अब यहाँ पे कोई और पर्सन है जो आपकी इन दो हरकतों से, आपके इन दो एनर्जीज़ को लेकर बहुत परेशान है या बहुत दुख और तकलीफ़ में, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है। या मुझे गुड लक दिखा है। गुड लक, अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जॉब पर जा रहा है या किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो भाई आप सबके लिए मेरी तरफ से गुड लक, ठीक है। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की भी एनर्जी है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बोला था कि समवन इज़ जस्टिस की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई इंसान आपको शायद बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, बट दे मिस यू अलॉट। अब ये पर्सन कौन है? कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जैसे 2 4 6 महीने जिस आपकी उससे बातचीत हुई और फिर आपने बात बंद कर दी, या आपने देखा कि यहाँ पर तो बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। या तो कोई अगर पास से पर्सन है या कोई पुराना पर्सन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल या रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है या चाहती हैं या चाहते हैं, वॉट एवर। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपने अपनी एनर्जीज़ को, अपने हार्ट को, अपने फीलिंग्स को अब प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत दुखी भी हैं। आई डोंट नो किस बात को लेकर दुखी हैं। द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये इंसान रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, या दूरियां बढ़ चुकी हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इनकी दुनिया में, मतलब इनके वर्ल्ड में, इनकी लाइफ में, जारी बात है इनकी लाइफ, इनकी पूरी टोटल दुनिया है, कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़, या हो सकता है कि इस इंसान को, ये इंसान जो है अपने आप को प्रोटेक्ट रखते थे, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट रखते थे, क्योंकि इनको जस्टिस नहीं मिला था, इनको कहीं से जस्टिस नहीं मिला प्रीवियस रिलेशनशिप से, या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट इस इंसान का था किसी के साथ। किसके साथ? लेट मी सी, किसके साथ था? स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, क्या यहाँ कोई मदर एनर्जीज हैं? प्लीज गिव मी दैट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
सी में भी हो सकता है ये एक ब्रोकन फैमिली से हो ये पर्सन, या फिर इन्होंने स्टेप मदर के साथ ज़िंदगी गुजारी है अपनी, जहाँ पर इनकी दुनिया कभी भी कंप्लीट नहीं रही, ठीक है, कभी भी कंप्लीट नहीं रही। तो इस इंसान ने आपको शायद जज किया, जजमेंट की, जस्टिस की एनर्जी है, जज किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखी थी जो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। जैसे एक इंसान जो, अगर आप फीमेल हो स्पेशली और ये मेल हैं, ठीक है, तो इनके माइंड में ना ये था कि यार जैसे इन्होंने कभी भी एक फ़ीमेल की उस तरीके से रिस्पेक्ट की ही नहीं थी, या उसको देखा ही वैसे उस नज़रिए से देखा ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही एक ऐसी फ़ीमेल के साथ गुजारा किया है कि जिनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है। अब वो कोई स्टेप मदर थी या इनकी अपनी मदर के साथ इनका कोई ऐसा सीन चल रहा है, तो इन्होंने बचपन से ही वो चीज़ देखी हुई थी। तो जब आप इनकी लाइफ में आए या आई, तो स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो शायद वो उस आपको जैसे होता है ना, हाँ यार सारी औरतें तो एक ही जैसी होती हैं, यू नो, मे बी लालच में शादियां करती हैं, ऐसा सीन इनके साथ, या इनके फादर के साथ ऐसा सीन हुआ होगा, तो वही चीज़ इनके दिमाग में चल रही थी। अब ये बात हो सकता है आपको ना पता हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कुछ रिवील करना चाहते हैं। ये जो रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है ये ऐसे ही नहीं आई है, ठीक है, ये जो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है, कोई मतलब एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन आपकी तरफ आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, कोई ऐसा सच जो बाहर निकलेगा, जो ये बताना चाहते थे हमेशा से लेकिन कभी बता नहीं पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, और उस चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको जो है वो आपकी नज़र से गिर गए या आपको कहीं ना कहीं खो दिया। तो वो चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है इनके, कि तुझे बता देना चाहिए था। तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही है। लेट मी सी, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पे, लीब्रा भी हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर इस इंसान ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था तो डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं ये पर्सन। इनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पास्ट के चलते हुए, या फिर आपको किसी के साथ अगर इन्होंने कंपेयर किया अपने मदर के साथ या स्टेप मदर के साथ या फादर के साथ, स्टेप फादर के साथ, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये कोई फीमेल है और आप मेल हो, मे बी बचपन में इनके अगर कोई स्टेप फादर थे, मतलब इनका लाइफ शायद स्टेप फादर के साथ गुजरी है, तो इनको एब्यूज़ किया गया है, कुछ तो ऐसा हुआ यार। आई एम सॉरी, बट ये बात मुझे नहीं पता मैं किस हद तक, लेकिन देखो आजकल का जो दौर है ना, हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए एटलीस्ट। अभी वो जाहिलों वाला टाइम ख़त्म हो चुका है कि जहाँ पर हम वो ये कि औरत की इज़्ज़त नहीं करो और औरत तो पैरों की जूती होती है, या जो है ना वो उसको इस तरह से ट्रीट करो, तो वो वाली चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेल होके भी मेरी वीडियोस देखने आए हो तो आई अप्रिशिएट, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होती हूँ कि वो मेल्स आते हैं मेरी वीडियोस देखने या टैरो वीडियोस देखने, जो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं और जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक को समझते हैं, जो रिस्पेक्ट को समझते हैं कि औरत की भी एक मान होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक कदर होती है। तो कहीं ना इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा ज़रूर हुआ है, तो शायद ये बताने में कतराती हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बात कोई किसी से कैसे शेयर कर सकता है, या कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ। में भी हो सकता है कि इनके फादर ने ना, ऐसा कुछ स्टेप फादर का कोई सीन नहीं है तो कोई और सीन है, कुछ और हुआ है इनके साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो ये शायद बताने में इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बता पाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई किसी को कैसे बता सकता है। इसके लिए भी भाई दिल जिगर गुर्दा चाहिए कि वो अपनी दिल की बात आपको आके, इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा ट्रुथ आपके सामने रिवील करना इतना आसान नहीं है। इनके लिए तो कम से कम आसान नहीं है। हो सकता है आप सोचें कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो उसको कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुम अगर मुझसे सच्चाई नहीं बताओगे या नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने तो कभी भी उसको ऐसी चीज़ नहीं फील करवाई। आपने फील नहीं करवाई है, लेकिन अगले बंदे के भी माइंड से देखो ना एक चीज़, कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है। हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ फील नहीं करवाया हो, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो उस चीज़ को फील कर रहा है, वो इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचता है। उसके लिए इतना आसान नहीं है ओपन अप होना या इस सच्चाई को आपके सामने रखना। और एक इंसान सच्चाई, जो ट्रुथ है अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच, वो किसके सामने रखता है, किसके सामने रखता है? सोचो, उस इंसान के सामने रखता है ना जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है
है ना, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, जिसको पता होता है कि ये इंसान मुझे जज नहीं करेगा, ये इंसान मुझे समझेगा। पर वो चीज़ भी उसको बहुत ही सोच समझ के करनी पड़ती है, बोलूँ ना बोलूँ, बताऊँ ना बताऊँ, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक गुत्थी है जो वो सुलझाने में लगे हुए हैं। बट दे वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड है, यहाँ पर भी रिकॉन्सिलेशन है। कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड की एनर्जी भी चेंज को दिखाती है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। तो ये पर्सन आपके साथ, ये मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, अगर ये बात नहीं कर रहे या आपने बात करना बंद कर दिया है, आपने बाउंड्री सेट की है, जो अच्छी बात है, करनी चाहिए थी। शायद इसी वजह से अब ये पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं और अपनी सारी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये शॉकिंग हो, ये ट्रुथफुल कन्वर्सेशन होगा जिसमें ये आपको जो जो बातें बताती जाएंगी या बताते जाएंगे, आपके लिए भी ये एक शॉकिंग हो, बट उनके लिए शायद अब ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, लेकिन ये इन्होंने बहुत टाइम लिया है, इन्होंने ये चीज़ आपको बताने में बहुत टाइम लिया है। ठीक है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। क्या क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में हो सकता है कि हमेशा से एक मदर की कमी रही है, माँ की कमी, माँ के प्यार, जैसे फैमिली का इस तरह से प्यार सपोर्ट होता है, इनकी लाइफ में वो चीज़ हमेशा कमी रही है उस चीज़ की, और कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्होंने वो चीज़ देखी है, आपने कहीं ना कहीं वो कमी पूरी की है। शायद इस वजह से वो भागते थे कि आपको देखकर, आपसे बात करके उनको वो कोई याद आ जाता था, उनकी जो सगी मदर थी या उनके सगे फादर, उनकी फैमिली जो कि अब टूट चुकी है या फिर किसी और के हत्थे चढ़ चुकी है। तो कुछ तो ऐसा है ना जो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, बट कर नहीं पाते, मतलब बोले नहीं या बोलने में उनको दिक्कत है। क्योंकि देखो इतना इजी नहीं होता ना, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। कुछ लोग अपनी बातें बोल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग रिवील कर देते, जो भी चल रहा है मन में जो भी वो बोल देते, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग इतना इजीली ओपन अप नहीं होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो लोग अपने इजीली बात नहीं बता पा रहे होते ना, हम अपने माइंड में उनको गलत समझने लग जाते हैं, ये तो ऐसा, ये तो वैसा। क्या पता कि उसकी कोई मजबूरी है, उसकी कोई परेशानी है, इसीलिए वो नहीं बता पा रहा है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। सो दैट ये पर्सन ना आपको, आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन है ना, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बाय द वे। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपका प्यार, आपका केयर, आपका लव, लाइक एक बच्चा की तरह, बच्चा, छोटू बच्चा, इस तरह से आपने इनको लव दिया है। 10 ऑफ कप्स, ये देख रहे हो किस तरह से हार्मनी में, किस तरह से आपने इनको, हो सकता है देखो ना, ये इस इंसान ने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी वो चीज़ सीखी ही नहीं, या इन्होंने आपको भी वही समझा, वही जैसे अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, जज किया ना। लेकिन अब जब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली हैं, आप दूर हो, तो अब फाइनली वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। सो लेट मी सी। या स्टार की एनर्जी है। एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, तो अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी गहमा गहमी हुई है या कोई कहा सुनी हो गई है या टावर मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नाराज़ हो, चाहे ये न्यू पर्सन ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है, चाहे ये 6 महीने 7 महीने का ही बातचीत क्यों ना हो, 1 साल का 1.5 साल का ही बातचीत क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ें, कुछ नाराज़गी, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको ये ठीक करना चाहते हैं। और इनको उम्मीद है कि चीज़ें सही होंगी, इनको उम्मीद है कि आप इनको समझोगे। अगर मैं इसको जाके सच्चाई बता दूंगा, एक सही बिल्कुल परफेक्ट और सच्चाई वाला हम दोनों के बीच अगर कन्वर्सेशन होगा, तो वो बात को समझेगा या समझेगी, मतलब आप, तो इतना इनको यकीन है आपके ऊपर कि आप समझोगे इनकी बात को। और मेरे ख्याल से आप समझोगे भी। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा से इनसे यही कहा है कि देखो, जो भी बात बोलना है सच बोलो, जो भी बात करनी है मेरे सामने सच्चाई वाली करो, सच बात करो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं। आपने इनको पहले ही वार्न कर दिया था कि भाई कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा जब भी कोई बात मेरे सामने रखनी है, कोई भी बात करनी है, तो वो सच सामने रखना, झूठ मत रखना।
तो कहीं ना ये चीज़ इनको डराती भी है, लेकिन एक सुकून भी देती है कि यार मुझे अब अगर मैं उसको, अच्छा इसीलिए शायद ये भाग भी रहे थे आपसे या डिले कर रहे थे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चीज़ों को डिले दिखाती है, देरी दिखाती है, इंतज़ार दिखाती है। दैट्स वाई अब वक्त आ चुका है, इस पर्सन को पता है, तो यहाँ पर देखो ना द वर्ल्ड, अब वक्त आ चुका है कि इस पर्सन को लग रहा है आप अपनी दुनिया में वापस जा चुके हो, आपको ये खो चुके हैं या आप ये खोना नहीं चाहते हैं ना, ये आपको अपनी दुनिया से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अब ये भी है कि अब वक्त आ चुका है कि अपने इस खौफ को, अपने इस अंदर में जो खौफ बैठा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उसका सामना करो और जो है वो सामने वाले को जाकर क्लियरली सारी बातें बताओ जो भी है, ठीक है। और इस ग्रीविंग वाली, इस परेशानी वाली एनर्जी से, दुख वाली एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। हाउस, या देखो ना कोई बहुत लग्जरी हाउस या कोई ऐसा लाइफस्टाइल जहाँ से ये पर्सन आते हैं, या फिर ये पर्सन आपको अपने हाउस में लेकर जाना चाहते हैं अपनी मेन फीमेल बना के, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके घर में आओ और ये चाहते हैं कि आप इनके ये आपको इनवाइट करना चाहते हैं शायद अपने घर। हाउस की एनर्जी है मेन फीमेल, मेन बंदे के तौर पे। ओ वाओ, हाँ ये आपको इनवाइट करना चाहते हैं मेन फीमेल। ये या जैसे होता है ना कि ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है, ये मेन कैरेक्टर है मेरी लाइफ का और मैंने इसको इनवाइट किया है अपनी लाइफ, अपने घर में खाने पे या किसी इवेंट पे, तो ये आपको अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। शायद ये लोगों को, उन लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि देखो ये मेरी लाइफ की मेन बंदी है या ये मेरी लाइफ का आप मतलब मेन बंदा है, तो इसको मैं अपने घर में इसीलिए लाई हूँ या लाया हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ या आपको एक्सेप्ट इसको करना पड़ेगा। तो अब भाई ये चीज़, ये पर्सन मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्लानिंग्स वगैरह सोच रहे हैं। रेड रोज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बाय द वे, हो सकता है आपको पसंद है या इस पर्सन को रेड कलर का रेड रोज़ पसंद है, ठीक है, या ये आपको देंगे। देखो फैमिली रूम की भी एनर्जी आई है, यहाँ पे फैमिली रूम है और बॉटम में बेड हेल्थ की एनर्जी। सो यहाँ पे बेड हेल्थ की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं जा रही है या फिर इनके घर में किसी की या उसी फीमेल की, मदर की, फादर की, आई डोंट नो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपने कहीं ना कहीं वर्ल्ड, इस पर्सन की दुनिया को चेंज करा है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ को चेंज किया है। और ये पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना, यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो हमने पहले यहाँ पे दिखाई थी, और यहाँ पर हाउस है, फिर यहाँ पर फैमिली रूम है, फिर मेन फीमेल है। तो ये बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए या फिर आपको अपने घर दिखाने के लिए, आपको अपने घर इनवाइट करने के लिए, किसी न किसी तरीके से इनवाइट करना चाहते हैं आपके साथ। ये मतलब बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं। लेट्स सी, अगर ये पर्सन आपको देखो कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये आपसे ये बोल सकते हैं कि चलो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, दोबारा से नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, एक मौका और दे दो, या मुझे ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए थी, गलती मेरी है। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने में, आपसे बात करने में, आपको अपनी फैमिली से बात करवाने में, या अपने घर लेकर जाने, इन्वाइट करने में, या मेन फीमेल के तौर पर दिखाने में, या मेन मेल के तौर पर कि भाई ये मेरा मेल बंदा है या बंदी है, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त इस पर्सन की अपनी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, शायद इनकी हेल्थ ठीक नहीं है अभी, ठीक है। तो मे बी ये इस वक्त थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर भी परेशान है। देखो मैसेज ऑफ कंसर्न, तो ये पर्सन आपको कोई ऐसा मैसेज भी भेज सकते हैं जहाँ पर ये आपसे अपनी हेल्थ के हवाले से आपसे बात करें, कोई ऐसी सच्चाई या कोई ऐसा चीज़ जो ये अंदर ही अंदर इनको खा रही है, जो ये बताना चाहते हैं आपसे। और मे बी हेल्थ के हवाले से आपको कोई अपडेट दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे फॉरगिव कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि बिकॉज ऑफ यू कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में चेंज आया है आपकी वजह से। इस पर्सन की दुनिया चेंज हुई है, इस पर्सन के जो पास्ट के वुंड्स थे वो कहीं ना कहीं हील हुए हैं। क्योंकि इसके नीचे मैंने हीलिंग की एनर्जी भी देखी थी, ये रही। कहीं ना कहीं आपने इनको उस हीलिंग के प्रोसेस से भी गुजारा है। चेंज तो आपने इस इंसान को बहुत हद तक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा।
ठीक है। सो यहाँ पर ना 3 नंबर, 5 नंबर, या हो सकता है 222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप। 2 नंबर है तो मून साइन हो सकता है आपका, या इनका हो सकता है। 4 इनका मूलांक हो सकता है, 2 हो सकता है। स्पेशली मुझे 4 और 2 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका मूलांक हो सकता है, या ये नंबर हो सकता है कि ये पर्सन आपको अगले 20 घंटे में या 20 दिनों में या फिर तकरीबन 1 महीने में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं है तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, तो कभी कभी बातचीत होती रहती है, लेकिन इस बार जो ये बातचीत आप दोनों के बीच होगी वो एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन रहेगा, जहाँ पर ये अपनी तरफ से बग़ैर कोई बात छुपाए आपको एक एक बात क्लियरली बोलेंगे, बताएंगे। मे भी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा कंसर्न में, थोड़ा टेंशन में डाल सकती हैं, बट वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।